झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की खामियों और विशेषकर खुला विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर आज युवा आजसू के प्रदेश संयोजक अजीत कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति और प्रो वीसी की नियुक्ति, छात्र संघ चुनाव, बस सेवा, सामूहिक बीमा योजना, शिक्षकों की कमी, खुला विश्वविद्यालय में भवन, डिजिटल स्टूडियो निर्माण, किताबों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं समेत कुलपति के कार्यकाल की जांच जैसी कई अहम मांगे रखी। झारखंड के लोग में गरीबी है, यहाँ पे लोग पढ़े फिर काम भी करें, दोनों चीज़ को देखते हुए यहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग को माननीय TN साहू सर को कुलपति बनाया गया था। लेकिन उनके जब से उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी क्या मनोपोली हो गई है कि वो सिर्फ लूटने पे ही ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर इतना गिरा दिए, ओपन यूनिवर्सिटी के स्तर पर इतने गिरा दिए हैं कि जिसको अगर आप वहाँ जाके देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि ये मतलब ओपन दिख रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ओपन मतलब पढ़ाई का, लेकिन उसमें ओपन दिख रहा है कि इसमें ओपन लूट हो रहा है। प्रक्रिया में है कि एक केंद्र सरकार का जेम पोर्टल है, उसमें डाला जाता है, बिट संख्या के साथ उसको प्रकाशित किया जाता है। जो नहीं करते हैं वो अपना मनमानी तरीके से अपने चहेते लोग काम देते हैं और उसमें अपना कमीशन को वैसे ही करते हैं। झारखंड में दिनों दिन शिक्षा का स्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं और यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी मैन पावर है, उनका स्तर जो है वो घटते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में आजसू का जो युवा विंग है वो आज राज्यपाल से मिले हैं, हायर एजुकेशन को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात की है, ज्ञापन भी दिया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आजसू के युवा विंग के संयोजक है अजीत कुमार, उनसे बात करेंगे। ये अभी तुरंत राज्यपाल को ज्ञापन दे करके आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है इनसे जानना चाहिए। सबसे पहले आपका चैनल न्यूज़ प्रेसिडेंट को धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका मिला अपने बात को रखने का। मैंने 3 मुख्य बिंदु को अवगत कराया है महामहिम राज्यपाल महोदय को। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, शिक्षा में अनियमितता, और जो है बातों को रखा हूँ उनके समक्ष। तो ये जो है आपका ओपन यूनिवर्सिटी जो है आपका कुलपति महोदय वहाँ पर TN साहू सर हैं। ये स्थापना हुई थी कुलपति तब से जो है वहाँ पर बने हुए हैं, तब से अभी तक जो भी टेंडर हो रही है वहाँ पर पूरा अनियमितता बढ़ती जा रही है और वो शिक्षा को मंजिल को व्यवसाय घर बना कर रखे हुए हैं। इस तरह से मतलब पूरा कर रहे हैं वो। और अभी जस्ट कांके रोड में भी एक डिजिटल स्टूडियो जो है वहाँ पर प्रारंभ किए हैं बनाने के लिए, वो भी रेंट के घर में। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये छात्र हित में कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं। और वहाँ एग्ज़ाम होती है हिंदी में होती है, और वो किताब जो है स्टूडेंट लोग को इंग्लिश में मुहैया करवाते हैं। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मुहैया करवाई गई होगी। डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो वहाँ पे दी गई है, क्या कुछ वहाँ पे अच्छे तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बच्चों को दी जा रही है? नहीं, एकदम नहीं दी जा रही है। वहाँ डिजिटल स्टूडियो 150 खुली है, आपका डिजिटल स्टूडियो 150 खुली है, जो है आपका वो पानगुमटी हो गई, घर में हो गई, इस तरह से फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है। वो छात्र हित में वो स्टूडियो नहीं चल रही है, इससे छात्रों को बहुत सुविधा हो रही है। और अभी तक एग्ज़ाम भी हुई, जो उनका अभी तक रिजल्ट भी उन लोग को नहीं दिया गया अभी तक। 3 साल में जो भी एग्ज़ाम वहाँ हुई है खुला विश्वविद्यालय में, अभी तक कोई भी छात्रों को ना रिजल्ट दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, जिससे वो पूरा वंचित रह गया। वहाँ जो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है? वो पैसे के माध्यम से होती है, जो पैसा देते हैं, और जो स्नातक को वहाँ पर कोई स्नातक को दर्जे नहीं देते हैं, वो केवल जो है बाहरी व्यक्ति को जो है वहाँ पर देते हैं। कैसे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो VC है वहाँ पे जो टेंडर निकाली जाती है, जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती है, चाहे खुला यूनिवर्सिटी की भी बात कर ली जाए जो कि बिरसा एग्रीकल्चर के अंदर में स्थित है, तो किस तरीके से वहाँ पे टेंडर निकलता है और उसके बाद VC साहब जो है किस तरीके से वहाँ पे जो टेंडर दिया जाता है, क्या चयन होता है? वो टेंडर प्रक्रिया में कुछ चयन नहीं होता, बस फॉर्मेलिटी निभाया जाता है। जिसको देना है उनको मालूम है, अपने चहेते लोग को देते हैं। एक ही व्यक्ति है कोई, वो अपना कभी बहू के नाम से, कभी अपने नाम से, इस तरह से वो टेंडर को करवाते हैं। जबकि टेंडर प्रक्रिया में ये है कि एक केंद्र सरकार का जेम पोर्टल है, उसमें डाला जाता है, बिट संख्या के साथ उसको प्रकाशित किया जाता है। जो नहीं करते हैं,
वो अपना मनमानी तरीके से अपने चहेते लोग काम देते हैं और उसमें अपना कमीशन को ऐसे ही करते हैं देते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं और आजसू युवा विंग जो है हमेशा इस लड़ाई के लिए खड़ी रहती है, चाहे सड़क हो या सड़क से लेकर सदन तक प्रक्रिया हो। ऐसे में जब यहाँ पे बंदरबाट हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर में ही, तो आजसू विंग क्या कुछ कर रही है? तो उसको अभी आज तो हम लोग गए, ज्ञापन भी राज्यपाल के महोदय के समीप सौंपे, सब बातों को अवगत कराया। उन्होंने किया जल्द आपको लोगों के ऊपर जो भी आप दिए विषय वस्तु जल्द उस पर कार्रवाई करेंगे हम, और जो भी होती है उसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे, जांच करवाएंगे। इससे पहले भी क्या कुछ आप लोगों ने हस्तक्षेप किया है? कुछ वीसी साहब को से बात हुई आप लोगों की? नहीं, कुछ बात नहीं हुई, इस सब विषय पर कभी बात नहीं हुई। तो जो टेंडर जो निकलता है, तो वीसी साहब का क्या कहना है कि सही मायने में मैंने टेंडर दिया है? हाँ, सही मायने में टेंडर दिया हमने कहीं भी कुछ भी अनियमितता नहीं बरते हैं। जो भी है सरकार गाइडलाइन के अनुसार ही हम सभी को देते हैं, अगर वो सर्विस जो झूठ बोलते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी जब स्टार्ट हुई है तो उसमें वीसी साहब का क्या कहना है? उसमें कहना है कि नहीं, हमने स्टूडियो बना दिया है, मगर उसका हमने अभी फंड नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कैसे कोई वो बना देगा 2 करोड़ का स्टूडियो बिना टेंडर का? वो झूठ बोल रहे हैं। तो टेंडर हुई है अंदर मगर हम लोग से छुपाया जा रहा है। हमारे साथ बात कर रहे थे आजसू युवा विंग के संयोजक अजीत कुमार जी, जो खुला यूनिवर्सिटी जो बिरसा विद्यालय के अंदर में स्थित है, और ये खुला यूनिवर्सिटी राज्य सरकार के अंतर्गत चलाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में कई बंदरबाट जो है वो किया जा रहा है, चाहे वो मैन पावर की बात हो या टेंडर निकालने की बात हो। और भी हमारे साथ युवा विंग के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ इनका क्या कुछ कहना। आप लोग आज ज्ञापन देने गए थे राज्यपाल को, क्या कुछ आप लोग? आज हम लोग मुख्य 3 बिंदुओं पर राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देने गए हुए थे। उनको हम बताना चाह रहे थे कि जो आपने झारखंड में जो ओपन विश्वविद्यालय जो खोला गया है, उसमें आए दिन जब से वो उसको खोला गया था एक अच्छे विचार से कि लोगों झारखंड के लोग में गरीबी है, यहाँ पे लोग पढ़े फिर काम भी करें, दोनों चीज़ को देखते हुए यहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था, जिसको हम लोग को माननीय TN साहू सर को कुलपति बनाया गया था। लेकिन उनके जब से उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी क्या मनोपोली हो गई है कि वो सिर्फ लूटने पे ही ध्यान दे रहे हैं। शिक्षा के स्तर को इतना गिरा दिए, ओपन यूनिवर्सिटी के स्तर को इतने गिरा दिए हैं कि जिसको अगर आप वहाँ जाके देखिएगा तो भी आपको लगेगा कि ये मतलब ओपन दिख रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब है कि ओपन मतलब पढ़ाई का, लेकिन उसमें ओपन दिख रहा है कि इसमें ओपन लूट हो रहा है, दोनों ओपन ही है, समझ गए। इस तरीके से वहाँ बंदरबाट हो रहा है। TN सर क्या किए हैं, अभी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाए। वो बोलते हैं कि हम लाइब्रेरी तो बना दिए हैं लेकिन हम उसका टेंडर नहीं निकाले। तो कौन उनके शागिर्द हैं कि जो हमारी अनुमान से वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो कौन उनके अच्छे मित्र हैं कि जो 2 करोड़ फ्री में सरकार को डोनेट कर रहे हैं। हमारे घर में भी पानी अभी बरसात हो रही है तो छत चूरा है, तो हम TN सर को आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे कि उस दानवीर को मेरे घर भी भेज दें कि कम से कम मेरे छत पे अल्बेस्टर देने का वो काम करें। आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? क्योंकि आजसू हमेशा जो है इस तरीके की चीज़ों को पे आवाज़ उठाती है, धरना प्रदर्शन करती है, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देती है। हमने हमेशा आवाज़ उठाया है, गलत के विरोध हम लोग हमेशा किए हैं। हमने BC महोदय से भी मिला, ठीक है, उनसे अपनी बात हो, लेकिन उनका वो इस तरीके से हम लोग को मार्गदर्शन दिए, दिखाएं कि कभी मतलब वो अपने बात में खुद ही फंस गए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिजिटल स्टूडियो, तो उन्होंने बोला, खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने डिजिटल स्टूडियो का परमिशन नहीं दिया, मैंने टेंडर नहीं निकाला, वो बना दिया, मैं अपने कार्यकाल में फंड रिलीज नहीं करूँगा। तो ये तो सवाल है कि तो वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा है कि उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी बुलाया जो उन्हीं का अपना मित्र है, और उससे चयन प्रक्रिया कराई गई। और आपको भी शायद पता होगा, पूरे झारखंड को भी युवाओं को पता है कि आज तक झारखंड के जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हुआ हो, जिसमें हम ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हम बहाली लेते हैं, जिसमें कोई नौकरी लगती हो, तो उसका 1000 रुपया फीस किसी का नहीं है, GPSC का भी नहीं है। शायद मैं सही हूँ और आपके भी माध्यम से बात जानना भी चाहूँगा। तो इन्होंने 1000 रुपया सब बच्चों से फीस लिया। झारखंड हमारा गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, यहाँ दूर दराज से आते हैं लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने ये इतनी बड़ी अमाउंट के चलते फॉर्म नहीं भरा, वंचित रह गए। और इन्होंने सिर्फ प्राइवेट एजेंसी के द्वारा बाहर के लोगों को फॉर्म भरवाया, नौकरी देने का काम किया।
चलिए एक तरह से मान लेते हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोगों ने भी पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन अभी तक वो एग्ज़ाम हुआ आपके जनवरी में, लेकिन ये अभी आने वाला जून जुलाई आ गया, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला और उस पर प्राइवेट कंपनी के द्वारा अभी तक रिजल्ट प्रकाशन नहीं किया गया। ये सोचने लिए विषय है और मुझे मतलब छात्रों और युवाओं से पता चला है कि इसमें कुछ पैसे की लेन देन की प्रक्रिया हुई है, जिसके कारण से ये भी इसका रिजल्ट को ये लोग प्रकाशित नहीं कर रहे। और इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, ओपन यूनिवर्सिटी जो चलाई जा रही है, इसमें फीस का भी जो है वो ताबड़तोड़ बंदरबाट जो है वो किया जा रहा है और शायद इसमें कई अधिकारी भी शामिल है और इन दोनों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है इन सारे चीज़ों को लेकर के। अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि खुला यूनिवर्सिटी जो राज्य सरकार के अंतर्गत चलता है, इसमें सारे चीज़ों का ठीक ठाक से चयन होता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ संचार के साथ।